एक एसयूवी जो कि 4x4 सेटअप के साथ आती है और खिलौने जैसी नहीं दिखती। और शायद इस मामले में टाटा हैरियर ईवी इंडिया की पहली 4x4 असली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। किन फीचर्स के साथ आती है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, क्या सच में यह 500 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, सब जान लेते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। फ्रंट से देखने में कंप्लीट एसयूवी जैसी दिखती है, कोई खिलौना नहीं, ये बात सच है। यहाँ पर टाटा का बैज, नीचे कैमरा मौजूद है, यहाँ पर रडार मौजूद है एडास के लिए, और ऊपर 2 कैमरे दे रखे गए हैं, एक लेन के लिए और एक रिकॉर्डिंग के लिए डैश कैम के तौर पर। हाँ, ये कवर्ड ग्रिल है, अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं, फॉग लैम्प भी नीचे मौजूद है और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ में, और यहाँ एयर वेंट दे रखा गया है व्हील्स को कूल रखने में। और ये जो डियाल्स हैं ये एक वेलकम और गुड बाय फीचर्स के साथ आती हैं, और ये कन्वर्ट भी आते हैं इंडिकेटर में। एक एसयूवी का एसयूवी जैसा दिखना जरूरी है। 19 इंच के अलॉय व्हील्स, 245/55 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ। हाँ, नीचे बैटरी मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी 600 mm की है, यानी बैटरी पानी में डूब जाएगी लेकिन फिर भी यह पानी को पार करेगी। कमाल की बात है ना। यहाँ फुट रैंप भी मौजूद है, ऊंची गाड़ी है तो भीतर जाने में दिक्कत ना है। बड़ा ग्लास एरिया, ORVM में इंडिकेटर, कैमरा भी मौजूद है, और यहाँ पर आपको ब्लिंकर्स भी रखे गए हैं। और बाय द वे नीचे एक आपको प्रोजेक्टर भी मिलता है यहाँ पे विजन के लिए। लुक्स के मामले में या पहले से ही गुड लुकिंग दिखती है। हैरियर की बैजिंग डॉट ईवी के साथ में सारे काम के फीचर्स मौजूद ही हैं, चाहे डिफॉगर हो, वाइपर हो, शार्क फिन एंटीना हो। और शार्क फिन एंटीना में एक और कैमरा दे दिया ताकि आपको IRVM में ही एक व्यू मिल सके मॉनिटर का, जिससे पीछे का अच्छा वाइड व्यू मिलता है आपको। हाँ, पीछे भी कैमरा मौजूद है रिवर्स पार्किंग के लिए यहाँ पर, और बाकी सब नॉर्मल चीज़ें। बूट स्पेस की बात कर लें, अच्छा खासा 502 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। आप इसमें 3 मीडियम साइज के सूटकेस 2 बैग के साथ कैरी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है इस फ्लोर से, लेकिन फिर भी काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। और 1 बटन बंद भी कर सकते हैं आप इसे। चार्जिंग के बारे में बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हाँ, ये वीडियो सब लोग देख रहे हैं मगर लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमको थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन दिल खुश होता है जब आप उस मेहनत की रिस्पेक्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, लाइक करते हैं, तो दिल खुश हो जाता है और मन करता है कि धूप में खड़े होकर आपके लिए दोबारा से अच्छा वीडियो बनाओ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में संकोच ना करें। और आजकल लोग थोड़ा सा संकोची हो गए हैं, आप उनमें से हैं या अभी भी नहीं? बोल्ड हो जाइए, स्मार्ट बन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलो अब बात करते हैं इसके। चार्जिंग इतनी फास्ट कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ 15 मिनट में यह 250 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है अपने 120 किलोवाट के चार्जर के साथ। यानी 15 मिनट तो हर कोई दे सकता है, अगर उसे 250 ना सही 200 सही, क्या बुरी है। यही कहते हैं कि फास्ट चार्जिंग जब सपोर्ट मिलता है तो फिर मज़ा आने लगता है। लेकिन अगर घर पे चार्ज किया तो हाँ, 11 किलोवाट चार्जर से आप इसे घर पे चार्ज कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट 8 आवर में यह 0 to 100% चार्ज हो जाएगी। टाटा हैरियर ईवी, और मैं चला रहा हूँ इसका 4x4 वाला वर्जन, जो टॉप क्लास का वर्जन है, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फीचर रिच, क्योंकि यही वो वेरिएंट है जिसमें आपको फुल 4x4 जैसा मज़ा मिलता है। हाँ, यहाँ पर आपको एक इकोनॉमी मोड, एक बूस्टर पावर मोड और एक स्पोर्ट मोड भी मिल जाता है। स्टीयरिंग के भी डिफरेंट मोड यहाँ पर दे रखे गए हैं, यानी ऑफ रोडिंग करते समय आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, डेडिकेटेड ऑफ रोडिंग के लिए भी आपको यहीं पर मोड दे रखे गए, जैसे कि इस समय रोड के मोड हैं, फिर आप इसे स्नो के मोड यूज कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग के और भी कई मोड इसमें उपलब्ध है, जिन्हें आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें चुभती हैं।
कुछ टच पैनल में ही सब कुछ है, चाहे फॉग लैंप हो आगे के या पीछे के, या फिर बूट ओपन करना हो, या लॉक अनलॉक करना हो, या 360 कैमरे का ऑप्शन भी आपको ऑन करना हो, सब इसी टच बेस पैनल के साथ है। और टच पैनल थोड़ा मुझे उतना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मुझे ध्यान यहाँ से हटाना पड़ता है। लेकिन क्या उससे सेफ्टी टेम्पर होती है? हाँ, थोड़ा बहुत तो होती है, लेकिन इसमें एडास लेवल 2 भी मौजूद है और वह अच्छा काम करता है, जिसमें कि आप आगे वाली गाड़ी से अपना डिस्टेंस यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं और वह अच्छा काम भी करता है। यानी वो तभी काम करते हैं जब गाड़ी रियली पास में होती है। बहुत दूर होने पर उतना इफेक्टिव नहीं करते जब तक कि आप उन्हें सेट ना करें। सामने दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जरूरत भर की इंफॉर्मेशन आपको दे देता है, जैसे कि आपका डिस्प्ले के बारे में इंफॉर्मेशन, ऐसी कई चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और यहाँ पर IRVM में भी आपको एक कैमरा मिलता है, यानी पीछे लगे हुए शार्क फिन एंटीना पे जो कैमरा लगा हुआ है उसका फीड इस पे आता है और ये काफी वाइड है, यानी आपको काफी दूर का और काफी अच्छा व्यू मिलता है। इसे आप जूम कर सकते हैं, बटन के ऑप्शंस भी यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही ज्यादा ठीक है। हाँ, नाइट में यह बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा क्योंकि वह कैमरा रियली अच्छी क्वालिटी का है। अब आपसे बात कर लूं इस सिस्टम में AC की, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अच्छा परफॉर्म करता है, 0 कंप्लेंट। ऊपर से जो फीचर्स दिए हैं, चाहे वह इधर फास्ट चार्जिंग का हो ऑप्शन, वो भी अच्छे काम करते हैं। वायरलेस चार्जर भी यहाँ पर मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपके लिए मौजूद है, यानी फीचर्स इन्होंने अपने भरसक मोर देन इनफ दिए हैं। अब आपसे बात कर लूं जिसके लिए मैं बहुत इंतजार कर रहा था, JBL के ब्लैक स्पीकर सेटअप, सैमसंग का बेहतरीन टच पैनल और ये हारमन का कंप्लीट इंटरटेनमेंट सिस्टम। हाँ, ये रियली डॉल्बी के साथ बहुत अच्छा काम करता है। आपका म्यूजिक का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है अगर उस म्यूजिक रिकॉर्डिंग में भी डॉल्बी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन केवल बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसमें आपको और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिनमें कि ऑटो पार्क असिस्ट, यानी आपको अगर गाड़ी पार्क करनी है तो आप इससे पार्क कर सकते हैं कहीं भी जहां जगह आपको मिल जाए। इसके अलावा समन मोड, ऐसे मोड भी हैं जो आपको रियली चौंकाते हैं और काफ़ी कन्वीनियंट भी आपके लिए तैयार करके रखते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइव पे का एक ऑप्शन दे रखा गया है, जिससे कि आप आगे रास्ते में पड़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्जर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनको प्री बुक कर सकते हैं, उनका पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी सुविधा भी इसके साथ आपको मिल जाती है। हालांकि अभी मैंने इंटरनेट बंद कर रखा है, इसलिए नहीं मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और ड्राइव भी कर रहा हूँ, ये भी एक बड़ा रीजन है। और ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि टाटा ने इस बार रियली फीचर्स को टॉप पर रखा है। सीटें कंफर्टेबल है, वेंटिलेटेड है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है, 3 मेमोरी फंक्शंस के साथ में है, यानी कहीं से भी आप इस सीट पर बैठकर ड्राइव करते समय किसी भी चीज को कमतर नहीं कह पाएंगे। मेरे अंदाज शायद यह कुछ चुनिंदा अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में से एक है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। ये बात कहना बहुत जरूरी है क्योंकि शायद यह पहली SUV है जो रियली 4x4 कैपेबिलिटीज के साथ आती है। फ्रंट में आपको फॉन्क मिल रहा है 35 लीटर का, लेकिन अगर आप इसका ऑल व्हील ड्राइव सेटअप नहीं लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है, वो 75 लीटर की है, यानी तब तो यहाँ पे मजे ही मजे हैं। हाँ, लेकिन जब मोटर की बात करें तो यह 396 PS की पावर देने वाला 504 Nm टॉर्क के साथ भारी भरकम डुअल मोटर सेटअप, एक फ्रंट में एक रियर में, इस कार को SUV को असली SUV बना देता है, यानी QWD यानी क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप। सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ यार, क्या ज़्यादा बातें करना, ऑल व्हील ड्राइव हो गई अब ये। 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, बहुत बड़ा साइज का बैटरी पैक है। अगर आप हाईवे पे से 120 की स्पीड पर रेगुलर चलेंगे तो यह आपको लगभग फुल लोड के साथ 450 से लेकर 460 किलोमीटर की रेंज दे देगी।
फुल लोड के साथ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वो भी 4x4 वाला वजन। और अगर आप 4x4 के अलावा कोई दूसरा वजन लेते हैं इस बैटरी पैक के साथ, यानी रियर व्हील ड्राइव वाला, तो आपको और भी ज़्यादा रेंज मिल जाएगी। अब आपसे बात कर लूँ कि अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो ये ऑल व्हील ड्राइव 4x4 वाला जो मॉडल है ये आपको लगभग 490-480 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर देगा। उसमें बिल्कुल भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है फुल लोड के साथ। और अगर आप अकेले चलते हैं, प्यार से स्मूथ ड्राइव करते हैं, इकोनॉमी मोड में ड्राइव करते हैं, तो आप 500 पार कर सकते हैं। चौंकने वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप 500 पार कर लेंगे। और यही वो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक कार को पेट्रोल डीजल कारों के बराबर खड़ा करती है। बात करें इस गाड़ी में एक माइनस पॉइंट लगा, केवल 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, मगर एक प्लस पॉइंट भी है। ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट एक्चुअल में नॉकिंग को भी सपोर्ट करते हैं, यानी आप सर टिकाकर इस पर रियली आराम कर सकते हैं। वो बड़ा प्लस पॉइंट है मेरी नज़र में। ओवरऑल ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट भी है, प्राइवेसी कर्टन भी मौजूद है, रियर एसी वेंट बी पिलर में मौजूद है, सीट का रिक्लाइनिंग एंगल भी अच्छा है, स्पेस भी काफ़ी अधिक है, यानी कमियां नहीं है। एक और प्लस पॉइंट है, यह गाड़ी बॉस फंक्शन के साथ भी आती है, यानी आप इस बटन से आगे वाली सीटों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो। देखो इसका कंप्यूटर है क्या, जो कंप्यूटर हमारे दूसरे ब्रांड इंडिया के उन पे अगर देखें तो वो थोड़ा फैंसी डिजाइन में है। वो इतने अच्छा हेडरूम, अच्छा आरामदायक सीटिंग, अंदर आना जाना इतना आरामदायक गाड़ी नहीं है। इस मामले में यह कहीं ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छी रेंज भी दे रही है। दूसरा, ज़्यादा मैच्योर्ड प्रोडक्ट है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स उतने डिस्टर्ब नहीं करेंगे जितना वहाँ आपको परेशान होना पड़ता है, और कीमत भी थोड़ी कम ही मिल रही है, जबकि काफ़ी ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो कॉम्पिटिटर के पास है ही नहीं। ओवरऑल मेन टाटा ने रियली अपना ट्रम्प कार्ड उतार दिया है अब भारतीय कंज्यूमर के लिए, जहां पर उन्हें प्रॉपर एसयूवी मिल रही है जो 4x4 के साथ में है, कंफर्टेबल भी है, लुक भी अच्छा है, तगड़ा लगता है, और कोई जबरदस्ती की बातें नहीं, यानी दिखावे के प्रोपेगेंडा नहीं, असलियत में काम आने वाले फीचर्स के साथ में। सेफ्टी, अरे टाटा है, हाँ टाटा है, बस इतना ही काफ़ी है। 7 एयर बैग मिलते हैं आपको, ABS, EBD, 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग, डाउट करने की कोई बात ही नहीं बचती है। ऊपर से यह गाड़ी 600 mm वाटर वेडिंग के लिए भी तैयार है, यानी पानी के भीतर निकाल के ले जाओ। गुड़गांव में जो लोग कहते हैं ना नदियां बहती हैं, निकाल के ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और शायद इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक अच्छा प्रोडक्ट है। कंपनी ने तो कहा यह SUV 600 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगी, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह गाड़ी सिटी ड्राइविंग कंडीशन में आपको 470 से लेकर 500 किलोमीटर्स की रेंज दे सकती है। वहीं अगर आप हाईवे पे इसे तेज स्पीड में ड्राइव करते हैं, क्योंकि यह काफ़ी कैपेबल SUV है, तो आप मानोगे तो है नहीं, जिद्दी आप भी कम नहीं हो, तब यह आपको 450 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। यानी यह SUV तब आपको थोड़ा रेंज कम प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आपने समझदारी दिखाकर इसका ऑल व्हील ड्राइव सेटअप नहीं खरीदा, यानी नॉर्मल यूज के लिए खरीदी, तो आपको 500 किलोमीटर की रेंज कहीं भी नहीं गई। क्या कहना है आपका, लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। प्राइसिंग अच्छी है, क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर जो है वो तो सिर्फ दिखावे का खिलौना बन के रह गया है इसके आगे। ना तो उसमें 4x4 जैसी काबिलियत है, ना ही उसमें 600 mm की वाटर वेडिंग है, यानी असली SUV तो यही है। वो तो चलो खिलौने को खिलौना रहने देते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसकी प्राइसिंग है 28 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। कैसी लगी वो भी लिखना ना भूलिएगा। देखते रहिए आज कार्गो को।